CKG अकेडमी में आपका स्वागत है। एक्सरसाइज 8.1 बता रहे चैप्टर 8। पहला क्वेश्चन क्या है कि त्रिभुज ABC में जिनका कोण B क्या है ना, समकोण है। कोण B समकोण, तो हम यानी कि कोण B का मान कितना डिग्री, 90 डिग्री है। AB का मान 24 सेंटीमीटर, AB का मान कितना 24 सेंटीमीटर और BC का मान 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम AB अगर BC अगर दिया है तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से AC निकाल लेंगे। AC कैसे निकालेंगे, तो समकोण त्रिभुज AB C में नहीं, क्या फॉर्मूला होता है, कर्ण स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा AC का होल स्क्वायर बराबर AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। AC का होल स्क्वायर, AB का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब BC की जगह पे कितना 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर बराबर हो गया AC स्क्वायर बराबर 576 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर और प्लस 49 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। दोनों को जोड़ने के बाद 625 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। AC स्क्वायर, अच्छा AC बराबर कितना हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटा के इधर क्या हो जाएगा रूट आ जाएगा, तो 625 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर है। अगर ये बाहर आ जाए तो 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर ही होगा, तो कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, क्योंकि 625 का वर्गमूल 25 होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर है बाहर के सेंटीमीटर रूट से। अब इसका मतलब AC का मान कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। अब जो भी निकालने का आराम से निकल जाएगा। क्या निकालना है हमको, साइन A। अब बताओ साइन A मतलब क्या है कि इस एंगल को देखना। अगर इस एंगल के बारे में बात कर रहा है तो हम क्या बताए थे नोट में बेसिक में कि जिस कोण के बारे में बात करेगा उस कोण के सामने भुजा क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। तब P का मान कितना हो गया 7 सेंटीमीटर और कर्ण हमेशा कितना होगा 90 डिग्री सामने, कर्ण का मान हमेशा 25 सेंटीमीटर होगा। एंगल चेंज करने पर लंब आधार चेंज होता है, कर्ण कभी चेंज नहीं होता। तो साइन A, हमको सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि साइन A का मान निकालना है। साइन A का फॉर्मूला क्या होता है P/H। तो बताओ कि अगर कोण A है सामने में तो P होगा, तो BC और H की जगह क्या है AC है, तो BC का मान कितना 7 सेंटीमीटर, AC का मान कितना 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म, 7/25 आंसर। ये तो साइन A का मान। और किसका निकालना था, कॉस A का मान निकालना है। दूसरा नंबर कॉस A, कॉस A का फॉर्मूला क्या होगा B/H। जब इस कोण के सामने वाला P है तो B तुम्हारा क्या हो जाएगा AB हो जाएगा, तो यानी कि क्या हो गया AB/AC हो जाएगा, AB/AC। AB का मान 24 सेंटीमीटर और इसका 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर खत्म हो गया, क्या बचा 24/25 आंसर। अब हमको क्या निकालना था, ये तो पहला ही नंबर का ही दूसरा, पहला नंबर क्लियर हो गया। अब दूसरा नंबर क्या बताना, साइन C। अब इस बार एंगल चेंज हो गया, अब एंगल क्या हो गया, ये एंगल हो गया। अब ये एंगल है तो सामने वाला P ये बन जाएगा, अब B ये बन गया, बदल गया ना। इस एंगल के बारे में बात करेंगे तो P मेरा क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर से हमको क्या निकालना था, साइन C और कॉस C निकालना है। और साइन C का फॉर्मूला क्या हो जाएगा P/H होता है, तो P का मान कितना है AB और H का मान तो क्या है AC है, ये हो जाएगा AB/AC, यानी कि 24 सेंटीमीटर बटे 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म, 24/25 आंसर। और इसका क्या हो जाएगा, कॉस का क्या होता है B/H। जब C के सामने वाला P है तो B तुम्हारा क्या हो जाएगा BC हो जाएगा, तो BC/AC। तो BC का मान कितना था 7 सेंटीमीटर बटे H का मान कितना 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म, आंसर 7/25 हो जाएगा, ठीक है नहीं। अच्छा ये पहला नंबर क्लियर हो गया। दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर क्या बोल रहा है कि आकृति दिया हुआ फिगर में हमको क्या कह रहा है कि tan P - cot R का मान ज्ञात कीजिए।
कभी हमको P लेना है, कभी हमको R लेना है, तो PQR होता है। तो इसका मतलब Q का मान 90 डिग्री होगा, अगर Q के बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ हमेशा न्यून कोण के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। तो ये मेरा P हो गया, ये मेरा क्या हो गया, R हो गया, ये हो गया 90 डिग्री। इस कोण के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होता है कि नहीं। तो tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करना है। देखो PQ का मान दिया हुआ था 12 सेंटीमीटर, QR का मान दिया हुआ था कितना, QR का मान तो दिया हुआ नहीं, ये तो अभी हम निकाले हैं, कैसे निकालेंगे हम बताएंगे। PQ का मान 5 सेंटीमीटर, PR का मान 13 सेंटीमीटर, ये आकृति खुद दिया हुआ है। 5 सेंटीमीटर QR का मान कैसे निकला ये हम बता देते हैं। समकोण त्रिभुज PQR में लेंगे तो क्या पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं, कर्ण स्क्वायर मतलब PR का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर मतलब PQ का होल स्क्वायर प्लस QR का होल स्क्वायर लिख दिया। QR का मान दिया हुआ नहीं था, ये हम निकाले हुए। कैसे निकालेंगे, तो PR का मान कितना दिया था 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर बराबर PQ का मान कितना था 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस QR का होल स्क्वायर। अब 13 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ये 12 सेंटीमीटर का मतलब कितना 144 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस कितना QR का होल स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा कितना 144 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया QR का होल स्क्वायर। अब 169 में से 144 घट जाए कितना बचेगा 25 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया QR का होल स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे क्या बचेगा QR बराबर कितना हो गया 25 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब QR बराबर क्या लिख सकते हैं, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 और सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना होता है सेंटीमीटर, क्योंकि अगर रूट के अंतर्गत मान लो जो x गुना x हो जाए एक जोड़ा तो बाहर के क्या बन जाता है x बन जाता है, उसी हिसाब से ये दिमाग लगा लेते हैं। अब बता हमको निकालना क्या था tan P माइनस cot R। अब यहाँ फिगर को देखो, अगर हम इस कोण को लेंगे तो सामने वाला P बन जाएगा, तो QR बन गया P, थोड़ा देर के लिए क्या बन गया ये P बन गया है ना। अच्छा ये P बन गया तो ये मेरा PQ क्या बन गया B बन गया, और tan का फॉर्मूला क्या होता है P बटे B, तो P की जगह पे क्या बना था, अगर हम ये कोण लेंगे तो P ये हो जाता, तो ये P बन जाएगा है कि नहीं, और ये क्या बन जाएगा B बन जाएगा। तो P का मान कितना होता है QR लिख दिए, अब बटे में कितना B का मान कितना है PQ, तो PQ लिख दिए। लेकिन जैसे ही cot R लेने लगते हैं तो एंगल चेंज हो गया। अब ये कोण के बारे में बात करेंगे, ये एंगल के बारे में बात करेंगे। अब P का मान ये बन जाएगा, अब B का मान क्या हो जाएगा ये, किसके लिए cot R के लिए, इस कोण के लिए। तो अब P ये बन गया B ये बन गया, लेकिन cot का फॉर्मूला क्या होता है B बटे P होता है, क्या होता है B बटे P। तो B का मान कितना है QR, तो QR लिख दी बटे P का मान कितना है B बटे P, P का मान कितना था PQ, तो PQ लिख दिया है ना। क्योंकि B जब ये कोण लेने लगेंगे R कोण लेने लगेंगे तब सामने वाला P बन जाएगा, बाकी जो बचा ये B बन जाएगा, ये कभी कर्ण कभी चेंज नहीं होता। तो cot का फॉर्मूला ही होता है B बटे P, तो B की जगह पे QR और बटे P की जगह पे PQ, तो हमें लिख दिए QR बटे PQ। अब सेम में से सेम घट जाएगा, क्या बचेगा 0। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है कि यदि साइन A बराबर 3/4 है तो cos A और tan A का मान ज्ञात कीजिए। साइन A कोण के बारे में बात करें, कहीं भी A लगा दो, मान लो यहाँ पर A लगा देते हैं, यहाँ पर B लगा देते हैं, यहाँ पर C लगा देते हैं। जिस कोण के बारे में बात करेंगे ना वो हमेशा न्यून कोण पे बैठाएंगे, या तो यहाँ बैठाएंगे या तो यहाँ। A कोण के बारे में बात करें, A यहाँ लिख सकते थे, A यहाँ लिख सकते थे, ठीक है। अब देखो हमको cos A और tan A का मान निकालना है, कब निकालेंगे जब हमको तीनों कोण का पता चल जाएगा। हमको दिया क्या है, यहाँ पर दिया है कि साइन A बराबर 3/4 और साइन का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं P बटे H, मतलब लंब बटे कर्ण जानते हैं। तो P का मान कितना दिया 3 और H का मान कितना दिया 4। तो बताओ A एंगल को देखना है, इसी कोण को देखना है हमको। इसके सामने वाला क्या हो जाएगा P, और 90 डिग्री सामने वाला हमेशा क्या होता है H, बाकी जो बचा वो क्या बन गया B। हमको तो H का मान कितना दिया होता 4 और P का मान कितना दिया 3, बाकी बचा क्या B हमको पता ही नहीं है, B हम निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। क्या निकाल लेंगे, समकोण त्रिभुज AB C में जिसमें कोण B बराबर कितना डिग्री है 90 डिग्री है, ठीक ना। अब क्या हो जाएगा AC का होल स्क्वायर मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर क्या जानते हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर जानते हैं। ये दोनों उलट पुलट हो सकता है,
ए सी का मान हमको पता था, तो 4 का होल स्क्वायर। ए बी का मान तो दिया हुआ नहीं, वही तो हमको निकालना ही है। अच्छा, बी सी का मान तो हमको पता है कितना, तो 3 का होल स्क्वायर। 4 का होल स्क्वायर 16, बाकी बात ए बी का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर कितना होता है 9। ये 9 इधर आ जाएगा ना, 16 में से 9 घट जाएगा, तो ए बी का होल स्क्वायर। तो बता ए बी का मान तब कितना हो जाता, 16 में से 9 घट जाता। अच्छा, ए बी का होल स्क्वायर कितना बचता, पहले 7 बचा दो। ए बी का मान कितना हो गया, √7। ठीक है, इस हिसाब से ए बी का मान क्या निकल गया, √7 निकल गया। हमको क्या निकालना, कॉस ए निकालना, कॉस ए का मान ज्ञात करना। देखो तो अगर हमको कॉस ए निकालना है, पहला नंबर कॉस ए का फॉर्मूला क्या जानते हैं, B/H। तो बी का मान कितना है, ए बी, और एच की जगह कितना है, ए सी है। तो ए बी बटे क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। और ए बी का मान अभी हम निकालें कितना, √7, तो √7। और ए सी का मान कितना 4, तो 4। उसके बाद क्या निकालना, tan A निकालना। tan A का मान क्या हो जाएगा, P/B होता है, P की जगह पे BC है और B की जगह पे क्या है, AB है। तो BC/AB, BC/AB मतलब क्या, 3/√7। नहीं, अगर हमको निकालना है tan A का मान तो क्या हो जाएगा, BC/AB। तो BC का मान 3 हो गया और AB का मान कितना हो गया, √7 हो गया। इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 4 बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, यदि cot A का मान 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। ए एक कोण के बारे में बात कर रहे थे, ए यहाँ बैठा या तो ए यहाँ बैठा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बी ले लेते 90 डिग्री, यहाँ पर सी मान लेते। इस एंगल के बारे में बात करें, जिस कोण के बारे में बात करें उस कोण के सामने वाला हमेशा पी होता है, 90 डिग्री सामने वाला एच होता है, बाकी जो बचा वो क्या बन गया, बी बन गया। क्या है दिया, क्या है दिया है कि 15 cot ए बराबर ना 8 दिया। तो बता कि cot ए का मान कितना हो जाएगा, 8/15। फार्मूला बताए थे कि cot ए का मान क्या होता है, B/P होता है। ये B बन गया, ये बन गया P। B की जगह पे कितना 8 और P की जगह पे कितना 15। अब AC का मान नहीं पता तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। तो समकोण त्रिभुज क्या AB C में नहीं, जिसमें कि कोण B का मान 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, AC का होल स्क्वायर बराबर AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। लास्ट में हम बता देंगे ट्रिपलेट कैसे बनाया जाता है। अगर यहाँ 8 है, यहाँ 15, तो AC का मान जल्दबाजी कैसे हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव जब सिखाने लगेंगे तब 2 सेकंड में बता देगा तब। अब AC का होल स्क्वायर निकालना है हमको, तो AB का मान कितना 8, तो 8 का होल स्क्वायर, BC का मान 15, तो 15 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब AC का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, 8 का होल स्क्वायर होता है 64 प्लस 15 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 225। दोनों को अगर हम जोड़ लेंगे 64 और ये 225 को, तो कितना हो जाएगा 289। और उसके बाद बताओ AC का मान क्या हो जाएगा, √289। ये किसका होल स्क्वायर होता है, तो 17 का होल स्क्वायर यही होता है। तो AC बराबर कितना हो गया 17। AC का मान निकल गया कितना, तो 17। कम से कम ना 1 से लेकर के 50 तक का होल स्क्वायर याद रख लेना। इससे क्या होगा, कैलकुलेशन बहुत जल्दी बन जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा, AC का मान पता चल गया। अब हमको निकालना क्या था इस सवाल में से, sin A और sec A का मान याद निकालना। तो sin A अगर निकालना है तो निकाल देते। sin A का फार्मूला क्या होता है, P/H। और P के जगह पे कौन है, BC है, और H के जगह पे क्या है, AC है। तो BC बटे क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। BC/AC मतलब कितना 15/17। और क्या निकालना, sec A निकालना। sec A का फार्मूला क्या होता है, cos का जस्ट उल्टा, cos का होता है B/H। इसका क्या होगा H/B। H की जगह पे तो AC है और B की जगह पे कौन है
ए बी है, तो ए बी का नाम रख देते हैं। तो ए सी का 17 और ए बी का मान कितना 8, तो 8 बैठा दिए। इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, सेक थीटा, यहाँ तो कौन कहीं पर थीटा मान लेते हैं। जैसे मान लो कि हम यहाँ पर थीटा मान ले, यहाँ पर भी लिख सकते हैं थीटा, यहाँ पर भी थीटा लिख सकते हैं, या 90 डिग्री मान लिए। अच्छा, नाम अगर नहीं दिया तो अपने मर्जी से ले लेते हैं, ए बी सी ले लेते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। अब जिस कोण के बारे में बात करेंगे, जैसे हम थीटा कोण के बारे में बात करते हैं, इसके सामने वाला क्या हो जाता है पी, ये क्या बन गया बी, 90 के सामने वाला हमेशा क्या होता है एच। ये हमेशा याद रखना, फिगर समझ जाएगा तो सवाल आधा खत्म। सेक थीटा का मान 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब सेक थीटा का मान दे दिया तो होता कितना त्रिकोणमितीय फलन, 6 को होता, एक दे दिया तो 5 तो बाकी निकालना है। दिया क्या है, दिया है कि सेक थीटा का मान 13/12 है। तो बताओ सेक थीटा का मान 13/12 है, तो इसका मतलब सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉस का उल्टा, कॉस का होता है b/s, तो इसका क्या होगा h/b, तो ये इसका हो गया h, इसका हो गया b। नहीं, अगर h का मान दे दिया है 13 और b का मान बोल रहा है 12, तो p का मान क्या निकलेगा, p का हम जानबे करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते थे। समकोण त्रिभुज ABC में क्या होता है कर्ण स्क्वायर, मतलब क्या होता है AC का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा BC स्क्वायर। कर्ण मतलब कर्ण के जगह पे AC ही था। इसका होल स्क्वायर बराबर इसका होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, चाहे इसको पहले लिखो चाहे इसको बाद में लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि बीच में साइन किसका होता है प्लस का। AC की जगह कितना है 13, तो 13 का होल स्क्वायर। AB की जगह कितना है वही तो हमको निकालना है, तो AB का होल स्क्वायर। BC की जगह कितना है 12, तो 12 का होल स्क्वायर। इससे हो जाएगा 169 और AB का होल स्क्वायर प्लस 144। ये प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस माइनस में हो जाएगा, तो 169 माइनस 144 बराबर हो गया AB का होल स्क्वायर, यहाँ से निकला 25 AB का होल स्क्वायर। बताओ कि AB का तापमान कितना हो जाएगा, तो √25 बराबर कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। नहीं, अगर AB का मान पता चल गया इसका मतलब हमको P का पता चल गया। अब जो भी निकालने बोलेगा आराम से निकालना, हालांकि तो हमको पाँचों का त्रिकोणमिति निकालना है, पाँचों फलन निकालना। सेक तो दे दिया। अच्छा बताओ कि सेक अगर पता है तो सेक का उल्टा क्या होता है कॉस, तो सबसे पहले कॉस ही निकाल लो। कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा, जिसका 13/12 इसका उसका उल्टा क्या होता है b/h होता है, तो उसका 12/13 हो जाएगा, तो b/h होगा 12/13 हो जाएगा। अब निकालते हैं साइन थीटा। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है p/h, p/h होता है। p का जगह कितना दिया 5 और h की जगह कितना दिया 13, इसका मतलब कितना हो गया 5/13। और साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो कोसेक थीटा का क्या होगा h/p, तो 13 कितना हो गया 5। अब हमको क्या निकालना tan निकालना है, और tan थीटा का फार्मूला होता है p/b। p का मान है 5, b का मान है 12, तो सीधा लिखो 5/12। और tan का ही उल्टा क्या होता है cot, तो बता कि cot थीटा का मान तब क्या होगा 12/5। इस हिसाब से सारे का मान निकल गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर कितना 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं ना कि यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, कोण A और कोण B न्यून कोण, न्यून कोण मतलब समझता, मतलब क्या 90 डिग्री से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए, 90 डिग्री से क्या होना चाहिए 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। 90 डिग्री से छोटा को हम क्या मानते हैं न्यून कोण हो, जहाँ पर cos A बराबर cos B ये दिया हुआ है, तो दिखाइए, हमको साबित करके बताना है कि कोण A बराबर कोण B होता है। न्यून कोण है तो यहाँ पर तो नहीं बैठा, यहाँ पर तो 90 डिग्री बैठता है, इसका मतलब यहाँ ना B ना A कुछ नहीं लिख सकते। यहाँ पर हम लिख देते हैं A, यहाँ पर लिख देते हैं B, तो बाकी ये क्या लिख देते हैं यहाँ पर C बच गया तब, क्योंकि A और B तो 90 डिग्री छोटा है तो C ही एक 90 डिग्री होगा तब। ठीक है, अब फिगर समझ में अगर आ गया तो अब सवाल पे देखते हैं। अब देखो इसमें दिया क्या है, दिया हमको ये है, साबित हमको ये करना है cos A बराबर cos B का मान दिया है। एंगल दोनों का चेंज है। ठीक है, अगर हम cos A लेते हैं
इस कोण को लेते हैं, ध्यान देना, अगर इस कोण को लेंगे, कोण ए के बारे में बात करेंगे, तो इसके सामने वाला भुजा क्या होता है, पी हो जाएगा। 90 डिग्री हमेशा एच होगा, ये तो चेंज नहीं होगा, यही दोनों चेंज होगा। ये क्या बन गया, बी। लेकिन अगर मिस्टेक से अगर हम कॉस बी लेने लगेंगे, मिस्टेक से नहीं लेना ही है हमको, अगर कॉस बी लेने लगेंगे तो देखना रेड पेन से लिख रहे हैं, तो इसके सामने वाला पी हो जाता है। अब बाकी बचा ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो जब हम बी कोण को देखने लगेंगे तो रेड वाला अक्षर देखेंगे, और जब हम ए कोण को देखेंगे तो ब्लू अक्षर को देखेंगे। अगर हम कॉस ए के बारे में बात करते हैं तो कॉस ए का फॉर्मूला होता है बी बटे एच। क्या होता है, बी बटे एच। तो ए सी बटे एच तो हमेशा ए बी ही होगा, इसमें तो कोई दो शक नहीं है, ठीक है ना। और जब हम ये कोण ले लेंगे तो ये मेरा पी बन गया, बी तब बी सी बन गया। अब की बार कॉस बी का मान बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, बी सी बटे ए सी, बी सी बटे नहीं कर्ण का मान क्या है, ए बी है, तो ए बी। अब बताओ, ये फार्मूला पढ़ा तो ना पढ़ा तो देख लो। अगर x बटे 5 y बटे 5 हो तो नीचे का अगर बराबर होता ना तो ऊपर का आपस में क्या हो जाता है, बराबर। कैसे, अरे इधर भाग में, इधर का तो गुना में आता, क्या आ जाता है, ये गुना में आ जाता। जैसे x बटे 5 है, इधर आता तो गुना में आ जाता, बराबर क्या होता है, y, ये खत्म हो जाता। तो इसका मतलब क्या हो गया, x बराबर y, है कि नहीं। तो यहाँ से हमको पता चल जाता है कि अगर नीचे बराबर है तो ऊपर भी बराबर होगा, और ऊपर बराबर तो नीचे भी आपस में क्या हो जाता है, बराबर होता है। इस हिसाब से देखो, नीचे का अगर ए बी है तो ऊपर भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ए सी बराबर क्या हो गया, बी सी। ना समझ में आया तो इधर भाग में इधर के गुना करेगा तो ए बी खत्म हो जाएगा। अब बता, दो भुजा बराबर, तो 9th में पढ़ा होगा, क्या 9th में पढ़ा होगा, यदि किसी त्रिभुज की, ध्यान देना, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती है तो उसका कोण भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इसका उल्टा एक थ्योरम था, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर तो उसके सामने वाला भुजा भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। पर इस बार हमको क्या पता है, दो साइड बराबर है, मतलब दो भुजा बराबर है, तो दो कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। वो भी कौन सा कोण, इसके सामने वाला भुजा के सामने वाला कोण आपस में क्या होगा, बराबर। ऐसे हम अगर लिख देते हैं, अगर ए बी सी है, एक त्रिभुज है, अगर ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है तो इसके सामने वाला कोण भी आपस में बराबर होता है। ए बी के सामने वाला कोण कौन है, सी है, और ए सी के सामने वाला कौन सा कोण है, बी। ये ऐसे बराबर होता है, ठीक है। 9th में ऐसा थ्योरम था। अगर उल्टा, ये तो ये पहला बात हो गया। दूसरा बात, अगर कोण ही बराबर हमको दिया रहता कि कोण बी बराबर क्या है, कोण सी है, तो दो भुजा बराबर होगा, तो इसके सामने वाला भुजा कौन है, ए सी, और कोण सी के सामने वाला भुजा कौन है, ए बी। ऐसे करके 9th में था। इसलिए यहाँ पर देखो, तब वही बात ख्याल रखते हुए, ए सी बराबर बी सी है, ए सी का मान दोनों भुजा बराबर, तो इसके सामने वाला कौन बराबर, ए सी के सामने वाला कौन सा है, बी है, तो हम लिख सकते हैं कौन बी। और बी सी के सामने वाला कौन सा कौन है, ए, तो ए। ये बराबर हो गया। यही तो हमको साबित करना था, कौन ए बराबर कौन बी, ये हमको साबित हो गया। तो यहाँ से लिख सकते हैं साबित, अंग्रेजी में इसको प्रूव्ड बोलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर कितना, 7।